पर आपस में लड़ बैठे। अरे हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जाति है जो कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। कोई विरोध नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, बड़े प्रेम से रहते। हमसे तो अच्छे हैं। इसलिए देश हित में लहू जो पिए जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में हो जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। मरते सभी हैं, लेकिन जो देश हित में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, महाराज सदा सदा के लिए नाम अमर हो जाता है। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देश का साथ दो। देश का साथ क्यों दो? इसलिए देश का साथ देना चाहिए कि भगवान के जितने भी अवतार अब तक हुए हैं वो इसी देश में हुए। जितने भी अवतार हुए हैं इसी देश में क्यों हुए? क्योंकि पुत्र को किसकी गोद चाहिए? माँ की। विश्व में कोई ऐसा देश है ही नहीं जिस देश को माँ कहा गया हो। विश्व का इकलौता देश है भारत माता। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं ये भारत भूमि में हुए हैं। भगवान जब भी अपने भक्त की रक्षा करता है, व्यास जी तो किस पद को स्वीकार करता है? करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राघव मातारी। माता के पद को भगवान ने स्वीकार किया। मातृ प्रधान देश है। यहाँ मिट्टी होने पर भी माता के दर्शन करते हैं धरती माता। जल होने पर भी माता के दर्शन करते हैं गंगा माता, यमुना माता। पशु होने पर भी माता के दर्शन करते हैं गौ माता। दर्शन करते हैं। मनुष्य तो पैदा होते ही हैं, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में मनुष्यता पैदा होती है जो विश्व में कहीं नहीं है। विश्व में मंगल में जीवन खोजा जाता है, विश्व में या विदेशों में। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक, यहाँ का सैनिक। कैसा है यहाँ का सैनिक? उत्तर आया, सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची सीना है। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जलता, ज्ञान यहाँ का गंगा जलता। पावन है अविराम है और बाला देवी की प्रतिमा। ये बच्चा बच्चा राम है, राम है। ये भारत देश की विशेषता है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना उच्च कोट का सम्मान भगवान परशुराम जी के रूप में आप लोग देख रहे हैं। आदरणीय श्री राजू मिश्रा जी जो कि प्रांतीय स्तर के सहयोग परशुराम अभिनेता जी हैं आपके बीच में। आप सुजानपुर कानपुर से संबद्ध हैं। इधर लक्ष्मण जी के रूप में आप लोग दर्शन कर रहे हैं। श्री गोपाल जी द्विवेदी बिल्लौर कानपुर से हैं आप। उधर श्री राम जी के रूप में आप लोग दर्शन कर रहे हैं। सत्यम आदरणीय श्री सत्यम शुक्ला आप कन्नौज से है। इधर हमारे आदरणीय व्यास जी पंडित श्री शिवशंकर जी शुक्ल नवस्था कानपुर से। लीजिए सुने हमारे लक्ष्मण जी श्री गोपाल द्विवेदी जी को बहुत ही उच्च कोट का सम्मान चला है। ऐसा सम्मान कहीं कहीं देखने को और सुनने को मिलता है। दो तालियां उनके लिए होनी चाहिए। किनके लिए? उनके लिए मातृभूमि हित जो रक्षा करते, मातृभूमि हित जो रक्षा करते
उन वीरों का सत सत वंदन है और दुश्मन की छाती छरकर वापस आ जाए तो उस अभिनंदन का अभिनंदन है। अब तालियां होनी चाहिए। आपने ये बात कही तो मुझे एक घटना याद आ गई। एक मैया का एक बेटा था और उस मैया ने वीर छतवाड़ी माँ ने अपने उस बेटे को मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन एक दिन की बात, इस मातृभूमि की रक्षा करते करते वह माँ का लाल वीर गति को प्राप्त हो गया। जिस समय वीर गति को प्राप्त हो रहा था तो अपना संदेश, अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की पीड़ा अपनी धरती माँ से कह रहा था। क्यों? व्यक्ति के जीवन में दो माएं हैं, एक जन्म देने वाली माँ और एक जन्मभूमि। जननी जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो वह भारत माँ का लाल अपनी भारत माँ से कह रहा, ऐ मैया, मैं अपने फूल की खुशबू महकता छोड़ आया हूँ, अपने फूल की खुशबू महकता छोड़ आया हूँ और एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने हृदय से लगा ले ऐ मेरी माँ, मुझे अपने हृदय से लगा ले ऐ मेरी माँ, क्योंकि अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूँ। 4 लोगों के कंधों पर रखा हुआ, तिरंगे में लिपटा हुआ वह भारत माँ का लाल चला रहा। मैया दरवाजे पर आरती का थाल सजा करके खड़ी है, मेरा बेटा आ रहा होगा। लेकिन जिस समय मैया की दृष्टि पड़ी, 4 लोगों के कंधों पर रखा हुआ, तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा लाल चला रहा, मैया के हाथों से आरती की थाल छूट गई। माँ रोने लगी। माँ का रोना सुनकर के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ मैया? तो वह माँ रो रो करके कहती है, छोड़ करके पूजा की वो थाल जा रहा है, छोड़ करके पूजा की, छोड़ करके पूजा की, छोड़ करके पूजा की वो थाल जा रहा है। और वो देखो तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। माँ बोली, जिसने माँ की सेवा की धर्म भी निभाया है, अपनी माँ की सेवा की, जिसने माँ की सेवा की धर्म भी निभाया है। और आज जब आवश्यकता पड़ी तो इस माता की भी, माता का जो सबकी माँ है भारत माँ, इस माता की भी माता का कर्ज चुकाया है, माता की भी माता का कर्ज चुकाया है। छोड़ करके सारे रिश्ते, छोड़ करके सारे रिश्ते, छोड़ करके सारे रिश्ते मेरा लाल जा रहा है। और वो देखो तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है, कह चुका। सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। इसलिए कहना है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता भारती, असंख्य कीर्ति रश्मियां हुई दिग्दाहती, सपूत मातृभूमि के रुकोन सूरताहती, आराध्य से सिंधु में सुवान से जरो
कबीर हो जई बनो, बढ़े चलो करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती माने उसे तो उसे इंसान कहते हैं, करे गलती न माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पर गलती तो उसे हैवान कहते हैं। अहो मुनीस महाभट महाराज, हमने आपको हमारे आदरणीय महेश दिया जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं भागवत परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरण कमलों में समर्पित किया है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद साधु। हमने आपको मुनि ही नहीं मुनियों का ईश जाना है। संसार में 4 प्रकार के योद्धा, भट्ट, सुभट, उद्भट और महाभट्ट। हमने ना आपको भट्ट जाना, ना सुभट जाना, ना उद्भट जाना। अहो मुनीश महाभट्ट, लेकिन हमें चौथे नहीं लग रहे व्यास जी, हमें 5वें दिखाई पड़ रहे भट्टा भट्ट, जहां से पावे वहीं से शुरू। अहो मुनीश महाभट्टमानी, लेकिन सरकार मेरा कहना है पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चाहते उड़ावन फूंक बाहर। अपना यह परश मुझे बार बार दिखा के मानो ऐसा लग रहा है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़पति आपको बुलाई, जेतर जनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं जिसे तर्जनी दिखाओ तो मर जाए। यदि मैंने आपसे कुछ कहा तो देखी कुठारो शरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यदि मैंने आपसे अभिमान में कुछ कहा तो उसका कारण है जब मैंने आपके वेश को देखा तो अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता ससरम धनु। अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता ससरम धनु, तो इदम प्राप्तमिदम छात्रम शापादपि शरादपि। आप जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो आगे की ओर चारों वेद मुझे दिखाई देते हैं। घूम करके जब पीछे चलते हो तो पीठ पर बने हुए 2 तरकश। परशुराम जी 2 ही तरकश क्यों रखते हैं, एक क्यों नहीं रखते हैं? तो कारण है परशुराम जी है सब्यसाची, और सब्यसाची उसको कहते हैं जो दोनों हाथों से धनुष चलाने की कला। जब दोनों हाथों से धनुष चलाएंगे तो तरकश की 2 की आवश्यकता पड़ेगी। पीठ पर बने हुए 2 तरकश, कंधे पर रखा हुआ कुठार, हाथों में लिए हुए धनुष। ये वेश किसका व्यास जी? ब्राह्मण का तो नहीं हो सकता है, तो वेश क्षत्रिय का हो सकता है। धनुष बाण कुठार लिए तो मैंने आपको देखा तो मैंने क्रोध में आकर अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन जब मैंने पुनः ध्यान से देखा तो मुझे कुछ और दिख गया। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो समोरि सरोगी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो समोरि सरोगी। जब परशुराम जी के जनेऊ को मैंने देखा तो बलियाली मनाओ की मैंने देखा, नहीं तो आजकल ना जनेऊ को देखना चाहते ना जनेऊ वालों को देखना चाहते। तो आप बलिहारी मनाओ कि मैंने आपका जनेऊ देख लिया, और जब जनेऊ देखा तो मैं समझ गया आप कोई साधारण नहीं, आप रघुवंशी ब्राह्मण हो। अच्छा, ये जान कैसे लिया जनेऊ को देख के रघुवंशी ब्राह्मण है? चूंकि परशुराम जी के जनेऊ की जो ग्रंथि है, ग्रंथि माने गांठ, वो चक्राकार है, गोले के आकार में। इनके बाबा परशुराम जी के बाबा जो थे महात्मा भृगु को भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारे वंश में जो यज्ञोपवीत होंगे उनकी जो ग्रंथि होगी वो चक्राकार होगी। तो मैंने चक्राकार ग्रंथि को देखा तो मैं समझ गया। अच्छा, फिर एक प्रश्न उठता है कि ग्रंथि दिख कैसे गई भाई, गांठ कैसे दिख गई? और भी कुछ दिख सकता था, तो गांठ कैसे दिखी? तो जनेऊ धारण करने का ये नियम होता है कि जनेऊ की गांठ सदैव कहाँ होनी चाहिए? हृदय पर। हृदय पर, नहीं तो लोग कहीं लटका लेंगे। अच्छा, लटका भी ले तब भी कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग गांठ के बाद में उसमें का मकान की मालिकी बांध ले, 2-4 गांठें और लगा ले, तो जनेऊ अशुद्ध हो गया, क्या मतलब रह गया? कोई अस्तित्व नहीं है उसका। महाराज, जब मैंने आपके जनेऊ को देखा तो मैं समझ गया आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। और हमारे यहाँ की एक परंपरा है, क्या? सुरमयी सुर हरि जन अरुगाई,
हमारे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर भगवान के भक्त गाय, इन पर हमारे दिल में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिया तुम्हारे, मारत हूँ पाप परिया तुम्हारे, मारत हूँ पाप। बधे पाप, मान लो इतनी देर से जो आप लोग सोच रहे हो कि दूरे दूर है, लड़ नहीं रहे, तो मान लो अगर हमारा परशुराम जी का झगड़ा हो गया, व्यास जी धोखे से, अब झगड़े में कुछ भी हो सकता है, तो धोखे से हमारे यहाँ से मान लो परशुराम जी निपट गए, धोखे से निपट गए, तो परशुराम जी है ब्राह्मण और लक्ष्मण है क्षत्रिय, और क्षत्रिय के हाथों यदि ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो बताओ पहले जीते बाद ब्रह्म हत्या होगा, ब्रह्म हत्या कौन होगी? बधे पाप, जीत गए तो ब्रह्म हत्या भोगो, यदि हार गए तो क्षत्रिय यदि युद्ध में हार जाए तो उसको अपयश मिलता है, और जिसको अपयश मिलता है संभावित कह अपजश लाहू, मरण कोटि सब दारुण दाहू। इसलिए दोनों स्थितियों में हानि किसकी है? जीत गए तो हानि मेरी, हार गए तो हानि मेरी। गुरुजी ने कहा बेटा कभी कोई ऐसा काम न करना जिसमें हानि हो। अब पंडित जी मिल जाए अगर तो चाहे कुछ कर लेना, इसके बाद तुरंत क्या करना, जो हम करें बस वही करो। मारत हूँ पाप तुम्हारे, आप ब्राह्मण हो हम क्षत्रिय हैं, आप बड़े हो हम छोटे हैं, आप पुरिखा हो हम लरिका है। नियम कहता है क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात। क्यों भाई? नियम कहता है क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात। हम छोटे हैं आप बड़े हो, हम चाहे कुछ कहें लेकिन आप हमसे न कुछ कहो, ठीक है ना? और एक हमारा सुझाव है, इसको चाहे निवेदन समझ लो या हमारा सुझाव समझ लो, एक निवेदन है मेरा। कोटि पुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान उठाना। आप जब बोलते हो तो ऐसा आपको भले ही लगता हो कि मुंह से फूल झड़ रहे हो, लेकिन सत्यता यह है कोटि पुलिस, कोटि माने करोड़ और पुलिस माने वज्र। ऐसा लगता है जैसे मुंह से करोड़ों वज्र निकल रहे, अब जिसके मुख में करोड़ों वज्र हो तो काहे वजन बढ़ाए घूम रहे हो? ये धनुष बाण परसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिलू की अनुचित क्षमा महाराज, यदि हमने आपसे कुछ अनुचित कहा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमको क्षमा करें। व्यास जी आपने इस बात पर बड़ा आनंद लिया कि माना कि परशुराम जी अगर हमसे निपट जाए, इसमें आपने बहुत आनंद लिया। ये मन के लड्डू खा रहा था, क्या परशुराम निपट भी सकते हैं? माना कि जिसके गुरु शिव शंकर हो, व्यास जी भी कम नहीं है, जिस व्यक्ति के गुरु शिव शंकर हो उस व्यक्ति को ये निपटा सकता है? नहीं निपटा सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा बल है जिससे कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, कभी निपट ही नहीं सकता है। वो बल कौन सा है? मृत्युर्जरा व्याधिनाशो ब्रह्मचर्य परम औषधम। हमारे पास ऐसी औषधि है कि कभी कोई रोग नहीं हो सकता है, कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता है और कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये मन के लड्डू खा रहा है कि माना कि हम निपटा दें, तो आपने बड़ा आनंद भी लिया कि हाँ हाँ हो सकता है। दूसरे की प्रसन्नता देखी नहीं जाती है, प्रशंसा झूठी करोगे। आजकल यही हो रहा है कि आपके पुत्र की जो झूठी प्रशंसा कर रहा है वो समझता है प्रसन्नता मानी व्यास जी प्रसन्न हो गए किसी बात को लेकर, बड़ा बुरा लगा है। वही हम कह रहे हैं कि झूठी बात, यदि झूठी बात पर प्रसन्न हो रहा है तो समाज में यही तो हो रहा है। एक पिता से उसके पुत्र की झूठी तुम प्रशंसा कर दो, वो कितना प्रसन्न हो जाता है, और उसी पिता से उसके पुत्र के दोष पहुंचा दो, क्या समझता है? सच्चा शत्रु है, जबकि चिंतन ठीक उल्टा है। यदि आपके पुत्र की कोई झूठी प्रशंसा कर रहा है वो सच्चा शत्रु है,
आपके पुत्र के दोषों को जो आप तक पहुंचा रहा है वो आपका सच्चा मित्र है। तो यहाँ व्यास जी तुमको चिंतन करना चाहिए। कहता है जो भी लोग आप प्रसन्न ही रहे हो कि निपटा सकते हैं। हाँ, जो भी लोग क्षमा भी मांग। अच्छा, क्षमा मांगी रहा है तो क्षमा करें कि न करें? अरे क्यों नहीं भाई, आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, बालक है। अच्छा, बालक है। अच्छा, इसलिए उसको क्षमा कर दें। बिल्कुल। बताओ अच्छा व्यास जी, ये बालक है, इसको हम क्षमा कर दें। आपके नगर का परिचित परिवार का बालक आपके पास आवे और आपसे ये कह दे कि व्यास जी हमें एक की एक पत्र मुद्रा दे दो, क्या मांगेंगे? एक की एक पत्र मुद्रा। इसको सरल कर दे ताकि सब लोग समझ जाए। 1 रुपया मांगे आपसे, बालक को आप रुपया दोगे कि नहीं दोगे? दे दोगे। थोड़ी देर के बाद फिर वही बालक आपके पास आवे और आपसे ये कह दे व्यास जी अपने घर के हमें जेवर दे दो, तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे। नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो आभूषण बहुमूल्य है, जबकि उस बालक के परिवार से आपके संबंध ऐसे हैं कि उस बालक के पिता से आप आधी रात में, अर्ध रात में आप कह देते चलना है, तो उस बालक का पिता आपसे ये नहीं पूछता कहां चलना है, चल देता है आपके साथ। ऐसे संबंध है। उस बालक का अगर पिता आपसे आकर के कह दे कि हमें अपने घर के आभूषण दे दो, तो क्या करोगे? उनको दे दे। क्योंकि ऐसे संबंध है। आपने उस बालक को अपने घर के आभूषण नहीं दिए, बालक के पिता को दे दिए और हमसे कह रहे हो बालक को क्षमा दे दो। हम काहे नहीं दें? हर व्यक्ति के जीवन में क्षमा बहुमूल्य आभूषण है। आपने उस बालक को नहीं दिए थे, बालक के पिता को दिए थे। तो इनका अगर कोई पिता हो, इनका कोई संरक्षक हो, वो अगर आकर के हमसे भी कह देगा तो हम भी दे देंगे। हमें को संरक्षक आप मान लें। अच्छा, संरक्षक महोदय, अगर इनके संरक्षक महोदय हो, हमारे क्या हो? हमारे भी तो कुछ हो। हाँ, क्या हुए आपके बाबा? हाँ, तो ये बताओ बाबा, इन राजकुमारों की आपने प्रशंसा सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सुना। सुनी? हाँ। बुराई नहीं। आपने इन राजकुमारों की प्रशंसा नहीं सुनी, लेकिन बुराई सुनी है। आपने इन राजकुमारों की प्रशंसा रूपी मिठाई बहुत खाई है। हाँ। और हमने सुना है कि जो लोग मिठाई बहुत खाते हैं उनको एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है तुम्हें? हाँ, मधुमेह हो जाता है। जो लोग मिठाई बहुत अधिक खाते हैं उनको मधुमेह हो जाता है। और आपने राजकुमारों की प्रशंसा रूपी मिठाई बहुत खाई है और खाई। ऐसा न हो कहीं आपको भी मधुमेह हो जाए। और अगर किसी भी नाती के बाबा को अगर कोई रोग हो जाए तो नाती को खुशी होगी कि समस्या खड़ी हो जाए। समस्या खड़ी हो जाए हमारे सामने तो आपने समस्या खड़ी कर दी। हाँ, लेकिन फिर चिंतन किया कि यदि मिठाई खाने से मधुमेह हो जाता है तो गणेश जी तो बहु मिठाई खाते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता लड्डून के भोग लागे, बहु मिठाई खाते हैं। अगर मिठाई खाने से मधुमेह हो जाता है तो गणेश को भी हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, फिर चिंतन किया कि गणेश जी मात्र मिठाई नहीं खाते हैं, कपित्थ जम्बू फलचार कैथाओ जामुन भी खाते हैं। तो आप लोग मिठाई चाय तो नहीं खाओ, लेकिन कैथा और जामुन आप लोग भी खाते रहें तो आप लोगों को भी कभी मधुमेह नहीं हो सकता है। आपने राजकुमारों की प्रशंसा रूपी मिठाई बहुत खाई है, तो बुराई रूपी कैथा जामुन आप भी खा लो ताकि आपको भी कभी मधुमेह न हो। सुनो, मंदे बालक, मंद नाम लोहे का, मंद नाम शनिश्चर का, मंद नाम बुरे का। ये बालक बुरा है, कुटिल काल के वशीभूत होकर अपने वंश के विनाश पर तुला हुआ है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपने वंश में कलंकित हो गया है, ठीक उसी प्रकार से बालक अपने वंश में कलंकित होने जा रहा है। निपट निरंकुश, निपट अबुध, निपट असंख्य हो गया है। क्षणमात्र में काल का कवल हो जाएगा। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, खोई हुई नहीं। बाद में आप मुझे दोष मत देना। तुम हटको, यदि आप इसे उबारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं तो हटको, हटक नहीं। कई प्रताप और रोष हमारे बल प्रताप और रोष से इसको अवगत करा दें। विदित संसार
मुनि शील तुम्हारा वो नहीं जान। आपके शील को कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। शील क्या है ऐसी? माता गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की। संसार में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण। माता का ऋण अलग से नहीं होता है, पिता के ऋण में ही माता का ऋण सन्निहित होता है। अगर माता का ऋण अलग हो तो विचार करिए, हमारे सनातन धर्म में 12 महीनों की मान्यता है, उसमें से एक महीना जिसका नाम है आश्विन मास, अपनी भाषा में आप कहते कुंवार। और कुंवार के महीने के जो पहले के 15 दिन होते हैं, देखो बाकी 11 महीनों की विशेषता कि उनको 2 पक्षों के नाम से जाना जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन आश्विन मास की ये विशेषता कि शुक्ल पक्ष तो जाना जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष उसको क्या कहते हैं? पितृपक्ष। कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। पिता के ऋण से पूर्ण होने के लिए 15 दिन का पितृपक्ष होता है। तो माता का ऋण यदि अलग हो तो 15 दिन का मातृपक्ष भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता। मां तीर्थों का स्वरूप है तो पिता भी उससे कम नहीं है, पिता देवता का स्वरूप है। जहाँ तीर्थ नहीं वहाँ देवता का कोई महत्व नहीं है, और जहाँ देवता नहीं है वहाँ तीर्थ का मंदिर खूब बढ़िया बनवा दो, चाहे जितना उसमें धन लगा दो, बढ़िया पत्थर लगवा दो, लेकिन यदि उस मंदिर में किसी देवी और देवता की स्थापना नहीं है तो कौन जाएगा एक लोटा जल लेके? देवता है तब तीर्थ का महत्व है। और जैसे मूर्ति हो, जब तक वह मूर्ति किसी मूर्तिकार के पास रखी रहती कोई पूजा करने जाता, लेकिन जब वही मूर्तिकार के पास से मूर्ति उठ करके और किसी मंदिर में स्थापित हो जाती है तो उसी मूर्ति की पूजा होने लगती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माँ क्या है, मेरा छोटा सा भाव है, इसके बाद हम धारा को आगे बढ़ाएंगे, लीला को आगे नहीं बनाएंगे। माँ क्या है? सबकी है तौल, सबकी है तौल, पर माँ की नहीं तौल। क्यों? क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। माँ क्या है? मैया ही विष्णु, वो मैया ही विष्णु, और मैया विधाता, मैया ही विष्णु। माँ ही है सारे जग की वो जन्मदाता, माँ ही है सारे जग की वो जन्मदाता। मैया पिलाती मुझे मैया पिलाती मुझे अमृत का घोल। क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी, गुरु जी का ऋण है गया। सो जन हमारे दिन चली गया, ब्याज बढ़ा अब आगे।
भगवान शंकर का व्यवहार महाजन का आप बुलाइए, थैली खुलवाइए, जो आपका ऋण रह गया आज वह भी पूरा हो गया। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता उन्हें के वो गुण रहा सोच मर्जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थिति में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। यदि माता पिता दोनों लोग एक स्थान पर हो तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयुष धर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी माद लोक सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रजा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक जाता, बलिदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पितु का सम्मान किया, मैंने पितु का सम्मान किया, पूरा उनका अभियान किया। जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे अर्थता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, सब भावों में होता पड़े। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रक्त देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मतोखत एक सुर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी सोई सुत पर भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर रखता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरम ही वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरी माता जिसमें चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें स्मरण न रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम ने भी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला दिन उसने रखा, अब आनी बेहरिया बोली। बेहरिया नाम भगवान शंकर। भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दूर भी हैं, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी है। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी किसी रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। फिर भी हम चाहेंगे
वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हों, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो, अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवश्य दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग आइए